Hi guys, welcome at fashiongaze.com. Today I am sitting with designer Varija Bajaj. I have started an episode on Fashion Gaze Day to Designer. So today here Varija Bajaj ji is sitting with us. Varija ji, tell us about your journeys. You are from the management background, but hardcore fashion में आपने कैसे अपनी जर्नी स्टार्ट की? Thank you, Sarvesh, for having me here. My journey started in 2004. Uh, लेकिन मेरा कोई प्लान नहीं था फैशन डिज़ाइनर बनने का, क्योंकि मैं एक मैनेजमेंट और एडवर्टाइजिंग बैकग्राउंड से थी. मैनेजमेंट में सिखाते हैं दैट इफ़ योर कस्टमर वांट्स रॉटन एप्पल्स यू गिव देम रॉटन एप्पल्स. सो द थंब रूल ऑफ मैनेजमेंट इज़ कि अपने कस्टमर को आप समझिए. सो आई थिंक दैट बिकेम द फाउंडेशन ऑफ माई जर्नी. एंड आई रियलाइज कि जो डिज़ाइनर्स मैंने इनिशियली हायर करे थे, वो नहीं बना रहे थे जो कस्टमर्स को चाहिए था, बट वो बना रहे थे जिससे वो इंस्पायर हो रहे थे. जैसे हम कहते हैं ना, आज भी वो नीड गैप है कॉलेजेस में. मैं इतने कॉलेजेस में पढ़ाती हूँ, तो हमेशा डिज़ाइनर्स को इनकरेज करा जाता है कि आपकी क्या इंस्पिरेशन है, आपको क्या इंस्पायर करता है. सो एज अ as a student, I think fashion designers are very selfish because it's all about I, me, myself. What do I like? What inspires me? मुझे क्या पसंद है. लेकिन इन प्रोफेशनल लाइफ अगर आप कमर्शियल डिजाइनिंग कर रहे, यू हैव टू बी वेरी सेल्फलेस. इट डजेंट मैटर व्हाट यू लाइक, व्हाट द कस्टमर लाइक्स. कस्टमर को क्या चाहिए, उसकी नीड क्या है, उसकी कंस्ट्रेंट्स क्या है, सोशल कंस्ट्रेंट्स क्या है, उसके इकोनॉमिकल कंस्ट्रेंट्स क्या है, आपको उस दायरे में डिजाइनिंग करनी होती है. Like wearable clothes अगर हम्म. आप डिजाइन करते हो because we saw very famous designer is designing and वो clothes if you cannot wear on a डे टू डे yeah बेसिस. day to हाँ. day or on a special occasion it seems like you only fashion shows में आप ramp walk ही कर सकते हो जैसे otherwise जैसे हम कहते हैं, दिखाने का दूसरा, खाने का दूसरा. yes सो इफ दैट, आई थिंक दैट एक्सप्लेन्स इट ऑल. सो जरूरी नहीं है कि जो हम रैंप पे दिखाते हैं, दैट इज मोस्टली फॉर पीपल लाइक यू, yeah ताकि okay मीडिया हमें कवर करे और आपको बहुत अच्छी पिक्चर्स मिले. बट इन रियलिटी जरूरी नहीं है कि वही बिकता है. yes सो लेकिन फैशन इन लॉट मेनी वेज इज ऑल्सो वेरी एस्पिरेशनल, वेरी इंस्पिरेशनल. तो कई बार हम स्टोर्स में भी या मैनिक्विन पे एक ऐसा आउटफिट लगाते हैं जो हर इंसान आके ना छूता जरूर है कि ये बनाया कैसे, लेकिन खरीदता कोई नहीं है, खरीदता कुछ और है. सो टू शो एंड टू सेल आर टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बिजनेस. so how you are like both things you are keeping in the mind because you are whatever the manufacturing at your या. factory that's customer oriented जी. design is a part है जी. aesthetics है आपका जी. but main customer focus orientation है तो आप इसमें level playing field कैसे कर रही हैं क्योंकि मेरा मार्केटिंग का बैकग्राउंड भी है. सो okay आई एम एन एडवर्टाइजिंग एंड अ मार्केटिंग ग्रेजुएट. सो दैट इज वेरी क्लियर कि ये कुछ पिक्चर्स या ये कुछ कलेक्शन, एटलीस्ट 20% ऑफ द कलेक्शन, we do experiment and it is a visual delight. 80% of it is a safe play where we know that this is what is going to sell. And sometimes we are only surprised and shocked कि कई बार वो जो 20% होता है वो बिकता है, क्योंकि कई बार कस्टमर को भी नहीं पता कि उसे क्या चाहिए. तो जब तक वो आप उतना एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, यू नो हाउ फैशन इज चेंजिंग सो क्विकली एंड स्पेशली पोस्ट कोविड. जो ट्रेंड्स हैं हर 2 महीने में बदल रहे हैं. और आप बिलीव नहीं करेंगे, कोविड के टाइम जब कंप्लीट लॉकडाउन था एंड गैस सिलेंडर्स नहीं, ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं मिल रहे थे, उस टाइम हम कॉकटेल ड्रेसेस बेच रहे थे ऑनलाइन. आई डोंट नो वेयर पीपल वर वेयरिंग इट. इट वाज कंप्लीट लॉकडाउन, दे कुडंट स्टेप आउट, बट दे वर बाइंग कॉकटेल ड्रेसेस. सो टू से कि मेरी ये स्ट्रैटेजी है और ये प्लानिंग है और ये बिजनेस मैनेजमेंट है, एवरीथिंग वेंट out of the window because the reality was a lot different. So sometimes even we as entrepreneurs, we do not know how the market is going to react. So that 20% you have to keep that as a risk factor and also play around with that, because you never know, you end up setting out new trends. even जो earlier market was very closed for the fashion designer things कि niche class people are only buying now these day in India even the upper middle class you can talking about if we will talk about that they started like roaming into the designer clothes on their different occasion as you just mentioned about the cocktail dresses
and वो शादी है तो शादी में मेहंदी के लिए ये लेना है and something. You have started your journey from bridal things. जी. So can you also throw some light on that journey? वो कैसा एक्सपीरियंस था? बिकॉज योर डिजाइन जो रिफ्लेक्ट करता है बोल्ड इंडिविजुअलिटीज जो है, सो एंड उसमें से हाउ कैन यू शिफ्ट योर क्रिएटिव फिलोसफी? So I started in 2004. तब एक टर्म बहुत पॉपुलर होता था, इंडो वेस्टर्न, यस. क्योंकि ड्यूरिंग दैट टाइम travel was opening up. Flight tickets, they were becoming more economical. People were traveling out for work. They were vacationing in Dubai, on Oxford Street, in London. They were getting exposed to international culture. 2007-8 में आपका Facebook आ गया, या. and they got exposed to what is happening internationally. So it didn't matter कि मेरे गली कूचे में या मेरे सराउंडिंग्स में लोगों ने क्या पहना है. What mattered was the impact that international media was creating on Indian choices. So all that became the trajectory of my journey as well. So 2007-8, international brands like Marks and Spencer, Zara, all these started coming to India. So the question was, मैं ऐसा क्या बनाऊं जो ये नहीं बना सकते? So that's how I got into doing bridals. And by that time, we had built up a very strong, loyal customer base. So this was 4 years down my journey. Till about 2015-16, I think our focus was completely bridals. लेकिन 2015 में retail started opening up. And to open multiple bridal stores was not economical and not also feasible, because a lot of people want to meet the designer before they buy या क्लॉथ्स फॉर देयर. bridal clothing. And मैं अपने clones नहीं खड़ा कर सकती थी. So but I really wanted to scale up, and I said मैं ऐसा क्या बनाऊं जो मैं scale कर सकूं, because learning है, and we've had a very strong brand goodwill. So that's how I found two very strong need gaps. One, workwear for women. ओके. जैसे हम कहते हैं, अगर मैं आज भी अपने हम उम्र से अगर मिलती हूँ, तो अगर मैं पूछूं कि आपकी मदर क्या करती हैं, तो 90% पीपल से कि वो हाउस वाइफ है. एंड अगर मैं पूछती हूँ आपकी बहन क्या करती है या आपकी वाइफ क्या करती है, तो 90% पीपल से शी इज़ वर्किंग. सो हाउ women एंड their roles have changed over last 10-15 years. वो अब ऑफिस जाती हैं, लेकिन किसी ब्रांड ने उनके अटायर पे फोकस ही नहीं करा, तो वो कुछ भी पहनती है. वो घर वाले कपड़े भी पहनती हैं. जैसे मेन का इट्स वेरी, you have a Friday dressing, you have a formal clothing, या. and you have something which is सेमी casual फॉर्मल lounge. या. But women are allowed to wear, they're wearing jeans at work, they are wearing फूल पत्ती वाला कुर्ता at work, they are wearing साड़ीज at work, and साड़ीज जो शायद आपको शादी में पहननी चाहिए. तो बहुत confusion था, and I realized that कहीं ना कहीं women are being misrepresented. And I think Indian women at the global scale and the global platform, they've done great, but highly misrepresented because of their fashion choices. तो शायद किसी ना किसी को तो ये जिम्मेवारी लेनी थी, and that's why Office and You happened. So we do have Western wear, but how we are different, we also have ट्विस्ट. Indian twist to it. So we do have saris. We don't have Kanjivaram saris, or we don't have Lucknowi saris, but we have saris that they'll be confident probably wearing at a world stage, at a UN platform, and still feel proud of being Indian. We have clothes that you can wear to a Chandni Chowk, or in a rickshaw, or in a metro, or in a लेबर इंटेंसिव इन्वायरमेंट जहाँ आप बहुत सारी लेबर के साथ काम करते हैं. ये बहुत इंडिया स्पेसिफिक चैलेंजेस हैं. तो हम ये नहीं बोल सकते कि वेस्ट से आप ये ब्रांड्स लाए वर्कवेयर के और इंडियन वुमेन ने पहन लिए. टियर 2, टियर 3, टियर 4 सिटीज में women don't wear skirts and blazers. या. What do they wear? So they wear their own concoctions of Indian ethnic wear. वही misrepresentation होता है. So that's where Office and You comes into play. So keeping in mind Indian weather, Indian ethnicity, Indian culture, that's where we brought Office and You in 2019. And what about another brand? So the other brand is Leela. Leela Yeah. is boho fusion brand. Okay. Again, there is another. So the same woman can also be a Leela and an Office and You woman. So the same woman is traveling around the world.
ये वो लोग हैं जो इंटरनेशनली एक्सपोज्ड हैं लेकिन डीप इनसाइड दे आर स्टिल वेरी इंडियन. They like their colors, they like their embroideries, they like their craft, they like their handlooms. लेकिन ये शायद दुबई या थाईलैंड या सिंगापुर या बाली में हॉलिडे करने जाते हैं, so they'll not wear Indian clothes. So this is also boho fusion brand. So that's Leila. It's very pret for both men and women. And of course, men have evolved. पहले men would wear the same office clothes to a party. Yeah. So हमारे लिए कोई जगह नहीं थी. So but now that men fashion choices have changed, which is why we have Lena menswear as well. Okay. And how do you balance between like commercial fashion and advocacy driven design? If you'll talk about the Badija's life. So Varija Life is a trust that works on inclusion. हमारा जो एजेंडा था वो स्टार्ट हुआ था मेंटल और फिजिकल डिसेबिलिटी से, एंड आई थिंक फैशन इज एन एक्सप्रेशन ऑफ योर थॉट प्रोसेस. तो जो मैं सोचती हूँ और जो सोसाइटी में नीड है उसको हम कैसे फैशन के थ्रू एक्सप्रेस कर सकते हैं. My mother, she had a stroke 2 years ago, Oh. and she's the perfect example. She's very conscious about fashion. She's 80 years old. Lekin suddenly she was on the bed. There's not a single brand that caters to a person like that. We are talking about old age disability. हम सब बूढ़े होने वाले हैं एक Yes. दिन. हम सब बिस्तर पे आने वाले हैं, हम सब व्हीलचेयर पे आने वाले हैं, बट क्या एक भी ब्रांड इंडिया में है जो इनको केटर करता है? मे बी यू हैव सम एक्सीडेंट एंड you lose your limbs, but you still want to celebrate your birthday, you still want to celebrate a Diwali, you still want to feel good. But there's not a single brand in the country that is catering to that segment. So वो हम अपने brands के through we do customize to the needs whenever there is some requirement like that. And I would encourage bigger brands and bigger retail chains to encourage the same, because India being the youngest nation today, कहते हैं largest amount of youth is in India today, and very soon this youth will become old. India will become the oldest nation, जो Yeah. जापान में हो रहा है अभी इस वक्त. क्या इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चरली या फैशन या अदरवाइज आर वी इवन प्रिपेयर्ड फॉर दैट फ्यूचर? आई थिंक इट्स टाइम वी गेयर अप एंड वी पुल अप आवर सॉक्स. और मैं ये नहीं कहती कि मैं उनके लिए काम करती हूँ, मैं अपने फ्यूचर के लिए काम कर रही हूँ, क्योंकि मैं भी उसी सिचुएशन में बहुत जल्द आने वाली हूँ. So you have championed like in this field by designing your fashion for the disabilities. So did you face any challenges? Can you also say something about the if any Of challenges you have course. faced? सो 2004, जैसे मैंने कहा, मेरा फैशन में बैकग्राउंड नहीं था. मैं बस लोगों के लिए और लोगों की साइकोलॉजी को पढ़कर क्रिएशंस बनाती थी. तो एक नेचुरल क्यूरियोसिटी थी कि आप और हम के लिए तो डिज़ाइनर्स कपड़े बनाते हैं, लेकिन कोई व्हीलचेयर पे पूरा दिन बैठा हुआ है या कोई ऑटिस्टिक बच्चा है, उसके लिए कपड़े कौन बनाता है? क्या कलर या टेक्सटाइल्स का कोई रोल है उनकी लाइफ में? एंड आई स्टार्टेड स्टडिंग अबाउट इट एंड आई रियलाइज कि इस पे किसी ने स्टडी किया ही नहीं है. So I started visiting the Spastic Society. I started visiting the schools, the special schools, and I realized that there was a lot of misrepresentation. जैसे बहुत simple example मैं दूंगी. Red color. It's basic human psychology. Red color is supposed to entice you. It is supposed to excite you. हम लोग शादियों में use करते हैं. इवन इंटीरियर्स में आप उसको जिम एरियाज में, जहाँ आपको यू रियली वांट टू पंप अप योर मसल्स, और प्ले एरियाज में वेयर यू वांट टू एक्टिवेट योर न्यूरॉन्स, दैट्स द स्पेसेस दैट यू यूज रेड कलर. Okay. एक बच्चा जो ऑलरेडी हाइपर एक्टिव है, आप उसको अगर लाल रंग पहनाएंगे तो उसके न्यूरॉन्स का क्या होगा? वो इवन मोर हाइपर एक्टिव हो जाता है. और मेरी स्टडी, आई डोंट हैव इट डॉक्यूमेंटेड, मेरी स्टडी ये है कि वर्ल्ड वाइड 70% ऑफ द स्पेशल स्कूल्स फॉर सम स्ट्रेंज रीजंस हैव रेड यूनिफॉर्म्स. Okay. जहाँ ये हाइपर एक्टिव बच्चे जाते हैं, ADHD विच इज अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर. एक बच्चा जो ऑलरेडी हाइपर एक्टिव है, आप उसको लाल कपड़े पहनाएंगे तो उसकी क्या हालत होगी? फिर आप उसको नर्व कामिंग मेडिसिन देते हैं कि उसकी हाइपर एक्टिविटी कम हो. एक तरफ आप उसको एक्साइट कर रहे हैं,
by cloth by wrong uniforms. fashion Yeah. choices, and दूसरी तरफ आप उसको दवाइयाँ दे रहे हैं. So it is as simple. तो जब मुझे वो realize हुआ और मैंने जाके schools में ये advocacy करी, I was really snubbed because they said आप तो नए हो fashion में और आपने तो fashion पढ़ा भी नहीं है, तो आप हमें कैसे सिखा सकते हो? Okay. So this was 2005, and I also thought मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है, you know, I don't have anybody challenged in the family. एक तो भला करने जाओ and you know you are being royally insulted, so I kept quiet till about 2015, where and I was observing this space कि कोई तो इस पे कुछ काम कर ले. मुझे opportunity नहीं मिली. Somebody should work for the betterment of physically and mentally challenged. 2015 मेरा एक इंटीरियर का प्रोजेक्ट आया where the client's daughter was mentally challenged, and there was royal ignorance there, and then I gave her some tips which really changed her life, and that was the beginning of Varija life. Okay. That even with limited knowledge, if I can change one life, I should do it. I should not die with this knowledge. And तब तक मैं 30-35 colleges में already पढ़ा रही थी, advisory board पे थी, and colleges were listening to me, media was listening to Yes. me. So I thought, why not utilize, you know, that for betterment of the society? That's how Varija life happened. That's a great journey. Thank you. If you talk about like AI is coming into the everywhere, Very big way. very Yes. big way. Yes. So if you take about how reshaping the fashion industry, this AI, Uh, whether you are from the management background or for the retail things or the commercial you should things. be talking to my colleagues here for the No, same. because AI is like in news industry. Yes. We can say that we are this आने वाली जो generation है वो real journalist नहीं बन पाएंगे because they does not know कि अच्छी writing कैसे लिखनी है. They do not know how to analyze Yeah. मतलब अच्छी journalism. जो वो पीस होती थी या तो हिंदी में या इंग्लिश या एनी रीजनल लैंग्वेज, क्योंकि वो आप एआई पे डालो वो 2 मिनट विद इन 20 सेकंड्स वो आपको पूरी रिपोर्ट डाल देगा अगर एक आप Absolutely. वो डालो तो वो जो राइटिंग एबिलिटीज थी वो कहीं ना कहीं चली जाएगी. सो हाउ यू आर लाइक इन फैशन इंडस्ट्री में इसका क्या इम्पैक्ट आने वाला है? Even otherwise, I have younger daughters. They go to school. So हमें तो पीट पीट के ना सिखाया जाता था कि आपकी हैंडराइटिंग सुंदर होनी चाहिए, Yes, मोती जैसे yeah. लफ्ज होने चाहिए. My daughter, she had a pathetic That cursive handwriting. handwriting Yes. books. And the teacher said, Varija, don't worry about this because she's not going to be writing anyways. She's going to be typing. So how things, so there's no running away from AI, there's no running away from technology. जितना जल्दी आप उसको अडाप्ट कर लें बेहतर है. लेकिन you don't want to be a clone like so many others. उसमें भी अडेप्टेबिलिटी आएगी कि उसमें बेटर एआई कौन यूज कर रहा है और कौन नहीं कर पा रहा. सो वन विल हैव टू फिगर आउट हाउ दैट विल हैपन वेरी अर्ली. बल्कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम सेज दैट बाय 2030 डिजिटल फैशन will take over physical fashion. हमें तो उसका डर लग रहा है. You know, we might be ousted. But that is the reality because आज major fashion choices happen because people are creating content, they are creating reels जिसके लिए उनको कपड़े खरीदने पड़ते हैं. लेकिन अगर आपको AI से अगर आप digitally you can buy clothes, you don't need real No, clothes. why? Like suppose in future somebody is stealing your design, like बड़ीजा बजाज का जो यूएसपी है डिजाइन का, उसका जो भी कलर कॉम्बिनेशन है एंड कलर पैलेट है उसको किसी ने एआई टेक्नोलॉजी में डाल के समथिंग डिफरेंट, बट बेसिकली द रूट फ्रॉम द बड़ीजा बजाज डिजाइन, वो वहां पे चैलेंजेस फेस करना पड़ेगा कि यू कैन नॉट सेपरेट True, थिंग्स. true, true. So how can the you from the fashion fraternity people will like दौड़ cope रहे with हैं, that? हम दौड़ रहे हैं. So we have to run faster than the AI. It's a challenge. We have to develop, we have to create something that AI cannot create. That's the only space. And जब तक AI की वो learning हुए तब तक हम next level तक पहुंच जाएं. That's the only effort. If you talk about like your collection,
अगर if you wanted to design a capsule collection inspired by the civic consciousness, you just about talked about कि हम जो बना रहे थे वो डिजाइनर का जो पर्सपेक्टिव था. पर्सपेक्टिव था बट कस्टमर ओरिएंटेड पर्सपेक्टिव नहीं था. तो इफ यू वांटेड टू डिजाइन समथिंग ऐसा तो इंडियन कल्चर को लेके आप बहुत सारे काम कर रहे हो. और मोर क्या कुछ जैसे somebody is into the खादी थिंग्स, खादी फैब्रिक्स they are using and giving the different twist ki 100% khadi hai, we are doing outsourcing from the weavers and all these things. So are you also doing in some sectors like weavers a direct connection and something So like we that? are so our focus is women, and जैसे मैंने बोला हमारा brand है Office and You, which is workwear for women. So a lot of our saris and a lot of our clothes, they have very strong quotations about women. So it says, I don't take shortcuts. Um, uh, there is another quotation, I'm the architect of the society. And then there are women created. There's an entire sari based on that. So Office and You में हम already करते हैं. But there are other impending issues like civic sense, as you said. Maybe next time I might want to design something with a zebra crossing or traffic signals, क्योंकि इंडिया में बहुत लोग jump करते हैं traffic signals. So maybe something like a stop, and a zebra crossing, that can be a sari. There are many issues. Maybe voting. A lot of younger kids, they don't exercise their ballot and they don't go for voting. So how voting is very important, and you should take pride in being an Indian and exercising your vote. Maybe I would want to create something around that. Okay. What is your take on the rise of the quiet luxury versus maximalist fashion after the pandemic? Because you just mentioned कि pandemic में your customer is buying your cocktail dresses and Yes, all these yes, things. yes. So can you say something about? So what I've realized कि वो एक जो एक ट्रेंड, आप भी इतना वक्त हो गया आपको इन जर्नलिज्म, एंड अभी भी मेरे पास 3 या 4 जर्नलिस्ट के मैसेजेस हैं दैट विच आई एम सपोज टू रिप्लाई कि what is going to be in trend this season. Yes. I think this is going to become a very obsolete question क्योंकि everybody is dressing up for themselves. मेरा मूड अच्छा है, मुझे आज ड्रेसअप होना है, आई केयर अ डैम अबाउट व्हाट द रेस्ट ऑफ द पीपल आर वेयरिंग. मेरा मूड अच्छा नहीं है, आई जस्ट वांट टू बी चिल्ड आउट, I care a damn what is happening around me. So each one is going to dress up for themselves and will not care about the trend. So to justify that, or to create a trend कि सब लोग इस तरीके के कपड़े पहनेंगे, that is going to be not true in the coming times, because what is really being respected is your individuality, and what you care and what is your state of mind, which can be different for you and different for me. So basis your preference, you'll choose to wear. Same party में लोग over dressed up भी होंगे और same ही party में बहुत under dressed लोग भी होंगे, and they will coexist and they will be absolutely fine with their coexistence. That's what I feel. Sure. If you talk about like जो outfit होता है वो नेशनल आइडेंटिटी को भी रिप्रेजेंट कर सकता है. इफ यू टॉक अबाउट लाइक बरीजाज डिजाइन में, सो डू यू हैव एनी लाइक प्लान कि हम ऐसा कुछ स्टोरी टेलिंग टाइप ऑफ थिंग्स डिजाइन करें सो दैट कि इंडियन कल्चर उसमें हो और नेशनल आइडेंटिटी बनाए, या ऑफिस एंड यू ब्रांड में या लैला में या अपकमिंग योर समथिंग नेक्स्ट? So we do project ourselves as a international brand, Office and You. Of course, for India, we have at least about 30 to 40% clothing which is inspired by challenges of Indian women. But having said that, we are also a registered company in Southeast Asia, and very soon we will be expanding to 9 countries in Southeast Asia: Singapore, Indonesia, Malaysia, Vietnam. वहाँ पे there is a lot of Islamic women who are very conservative. So of course there will be a twist to workwear in Southeast Asia. But weather plays a very big role. What is the kind of money you want to spend plays a very big role. Um, I think the essence is going to be more humanitarian and more women centric than Indian centric. Leela mein, of course, we do have small capsule collection, which is
very Indian. So we do have kurtas around Diwali for men and women, but we are not a very specific India specific. We're more of a global brand because Leila also sells a lot in US to the NRIs and also people who love India. So Okay. there is a sense of ethnicity and Indian craft, but you would take pride in wearing that on Madison Square also. If you talk about the market side and growth of this fashion industry as well as the Indian retail market, it's a huge market. If you'll talk about the project till 2030, it's a 230 billion US dollar. So you just mentioned about that office and you customer is in US also. So how you wanted to grab the chunk of that market? So now with digital, I think it's become fairly easy. Our teams are working on it. The .com. So of course you have like the Amazon .in, but you have an Amazon .com where you can sell internationally. As I said, we've it's fairly easy. We've registered our company in Singapore, and we will be selling on all the e-commerce platforms which are specific to Southeast Asia. Uh, and everything is handled from the India head office क्योंकि सब कुछ digital है. And once you're comfortable in the digital zone, slowly you can get into offline for anybody to venture out. रिसेंटली मैं आपका इंस्टाग्राम देख रहा था, वहाँ पे देखा आंटी जी को अपने अपने किसी जो न्यू स्टोर बना रही है वहाँ पे लेके गए बिकॉज यू जस्ट मेंशन कि उनका स्ट्रोक हुआ था। तो वो जो एक प्राइड होता है मदर को दिखाने का कि मैंने ये न्यू स्टोर खोला है। हाउ मेनी सच स्टोर इन योर पाइपलाइन और ये न्यू स्टोर कहाँ आने वाले हैं? So, Office in Jew first store has come in Noida. That's in April. It's at RQ Monad Mall, Sector 43. And Leila's first store is coming in Idea Gurgaon. That's Okay. another mall. That'll be September next month. And we are hoping to close at least 10 stores for Office in Jew and Leila by the end of 2026. इन इंडिया इन In डिफरेंट Delhi, सिटी? in Delhi NCR दिल्ली only. एनसीआर ओनली? क्योंकि पहले दिल्ली एनसीआर इकट्ठे बोलते थे, अब हम नहीं बोलते, अब हम ओके। बोलते हैं ये 5 डिफरेंट सिटीज हैं। या तो जो गाजियाबाद में शॉपिंग कर रहा है वो शायद दिल्ली नहीं जाएगा, जो दिल्ली में शॉपिंग कर रहा है वो शायद फरीदाबाद नहीं जाएगा। सो दे आर डिफरेंट सिटीज एंड आई थिंक दे शुड बी केटर्ड अकॉर्डिंगली। apart from Delhi NCR market, which one we metros will is we in will your we will mind? we will first start with northern India Okay. because inventory planning and the choices are similar, the weather is similar, so we will look at a city like a Lucknow or a Kanpur or a Jaipur. So we'll first cover northern India before we move to west and south. Of course digitally we are available pan India and across the world. So we are also seeing where the maximum traction is coming digitally before we venture out into offline. You are giving so many lectures in different colleges and institutions. जो upcoming designers हैं, like children are studying from the NIFT or a Pearl Academy or any such design schools, which type of masses आप उन्हें देना चाहेंगे? Because building a brand is a I can say the Herculean task. Because मैं 2010 से इस फैशन बीट को कवर कर रहा हूँ एंड आई सॉ दैट कि एफडीसीआई का हो लैक्मे का बहुत सारे डिजाइनर्स आए, देन वो कहाँ चले गए हैं वो पता नहीं चल रहा बिकॉज उन्होंने रैंप वॉक किया, मैंने उसे कवर किया, And they then are they still disappear. friends Yes. but they have closed their store and all these things. So which type of masses आप उन्हें देना चाहेंगे जो young and buzzing designers हैं? तो पहला डिस्क्लेमर तो स्टूडेंट्स के लिए मेरा ये होगा कि अभी आप जो भी पढ़ रहे हैं जब तक आप पास आउट होंगे वो रिडंडेंट हो जाएगा. सो डू नॉट इन्वेस्ट टू मच टाइम, गेट द क्रक्स ऑफ और द कोर्स. लेकिन डिजाइनिंग करिकुलम एआई टेक्नोलॉजी इतनी स्पीड से आ रहा है कि even the curriculum and the university is not able to cope up with that. जब तक teachers अपने आप को train करेंगे तब तक आपका course ही खत्म हो जाएगा. So that is one. Number two, for now, lot of what is being taught in India, I am not aligned, although मैं 30-35 colleges के साथ associated हूँ. One, forecasting. India की अपनी forecasting agency अभी नहीं है. So we are dependent on international International focus. agencies. And international forecast does not have India as part of their research.
तो जो आप इंटरनेशनल, जैसे मैंने ये गलती करी जब व्हेन आई स्टार्टेड माय करियर, इंटरनेशनल फोकस वाज इन 2004 दैट व्हाइट इज गोइंग टू बी इन ट्रेंड. इंडिया में व्हाइट कब पहनते हैं? You wear it on funerals. So my first collection completely bombed. So have that eye for yourself. Get out of your Instagrams, get out of your Snapchats. There is a whole life out there where you have to be observant कि Indian market में क्या हो रहा है. Second, what is dictating the fashion trends in India? Um, पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजी में क्या हो रहा है, इकोनॉमिक्स में क्या हो रहा है, सोशली क्या हो रहा है, ये सब चीज़ें फैशन को डिक्टेट करती हैं. आर यू स्टडिंग दिस? आर यू फॉलोइंग ट्विटर? आर यू फॉलोइंग न्यूज़? नो, यू आर जस्ट ऑन योर स्नैपचैट, ऑन इंस्टाग्राम. आपको पता ही नहीं चलेगा कि इंडिया में ट्रेंड क्या आने वाला है. वन, यूर इंडिया का साइजिंग चार्ट अभी नहीं है, सो यू आर बीइंग टॉट ऑन यूके साइजिंग चार्ट्स. तो जो डमी साइजेस होते हैं वो यूके साइज 10 और 12. Now, if we talk about UK women, yeah, UK dummy size, an average UK woman is 16-inch shoulder, but an average Indian woman is 14-inch shoulder. तो आपका फंडामेंटल वही वीक हो गया. वीक हो गया. या एवरेज यूके वुमन इज 5 feet 6 inches हाइट, एवरेज इंडियन वुमन इज 5 feet 2 inches हाइट. 2 भी शायद मैंने ज्यादा ही बोल दिया. These day So 5 feet very मतलब similarly for men, हाँ. यहाँ पे इतने सारे, there are so many men here in this room. आप देखिएगा सबका टॉप कॉलर बटन ओपन है. Am I right? Yes. Everybody. उसका रीजन है because these shirts are made from the west, which is meant for long neck sizes. So on European men it looks very nice कि आपका बटन अप शर्ट है और आपने टाई पहना हुआ है. लेकिन इंडियन मेन की गर्दन ही इतनी छोटी होती है, तो जब आप ऊपर के दो बटन्स खोलते हैं, it gives an illusion कि आपकी ना लंबी नेक है. So are we making shirts for Indian men? No, we are just aping the West. So fundamentally, there will be lot of things that you will have to figure out for India, because India में अभी हमारी curriculum strong नहीं है. So that is my advice to the next passing Even generation. this advice for the industries bodies also, because Yes, those who also are colors, yeah, also colors. We are a warmer skin toned country, लेकिन हम जो forecasting agencies हैं जो कि स्पेन और यूएस और यूके को कंसिडर करते हैं, they work on colder skin tones. So इंडिया में बेज बहुत अच्छा चलता है, यूएस में ग्रे बहुत अच्छा चलता है. Same goes for interiors. The sun is very bright in India and it's very warm. So beige walls चलेंगी, grey walls look very gloomy. लेकिन Pinterest पे आप जाके देखेंगे सब ग्रे वॉल इंटीरियर्स मिलते हैं. सो sure, please take your inspirations, but be sure that you are from India and you're working within the constraints of Indian weather and Indian skin tones. how you are balancing your life? You are a mom also, छोटी बच्ची है, फिर इतनी सारी इंडस्ट्रीज, यू आर गोइंग इनटू द डेप्थ, यू जस्ट टॉक अबाउट दैट. मैंने आज तक किसी को नहीं देखा कि इस चीज को एनालाइज किया फॉर द इंडियन मार्केट ओरिएंटेशन, आइदर फॉर द विमेन के लिए या मेन के लिए. तो ये वर्क लाइफ बैलेंस कैसे चल रहा है? डॉटर को आप कितना टाइम दे पा रहे हैं? There is no work-life balance. So I'm extremely passionate about what I'm doing. I enjoy what I do. I am one of those blessed people जिनके careers वो हैं जो उनका passion है. तो मेरा कोई 6:30 कट ऑफ नहीं होता है, बिकॉज आई एंजॉय इट. और वेकेशन में भी कट ऑफ नहीं होता. माई वर्क इज ओनली वेकेशन. इफ आई एम कमिंग टू वर्क, इट इज वेकेशन फॉर मी. सो मेरे को वो स्ट्रेस नहीं होता कि दिस इज एंजॉयमेंट टाइम, एज लॉन्ग एज आई एम एंजॉइंग लाइफ. एंड इट इज लाइक so many other passions that I have. अभी तो मेरे को 7-8 businesses और करने हैं. They are in the Can you pipeline. throw some light कुछ We've उसके? just recently started an aroma fragrance brand. It's called Be Soul. Okay. So we have fragrant candles, we have re-diffusers, we have gel pocket air fresheners, we have car dashboard gels. It's been about a month and a half that we've launched. So besoul.in, that's the website and Instagram. Okay. Varaja Home, of course, is into interiors, which is mostly focusing on homes, but we started doing offices and retail spaces. और मेरा विजन है किसी दिन एयरपोर्ट डिजाइन करूंगी.
Oh, because I look at design not from the art perspective but from the scientific perspective, and I think airport is the perfect example. क्योंकि time management from the time you check in to security to the trays that come, it's lot of science and of course aesthetics and experience and all of that. तो जिस दिन मैंने वो crack कर लिया, I think I'll be a perfect interior designer. okay, that's Yeah, a great. All the very best for that. thank you. You just mentioned about that you are catering the North Indian market. What about overseas market? नहीं, Are you also overseas. planning to open any store, or from online you wanted to continue? So the advantage is that you can always test the market with online. So we are obviously selling in UK, we are selling in US, Australia, all the Southeast Asian countries online. तो अभी हमारे पास we just recently started, so all this data is coming in, what is selling well, what color preferences. We are in a state of shock क्योंकि हमें लगता है US और UK में gloomy colors बिकते हैं, but वहाँ तो we are selling neon yellows and neon pinks, which is quite unlike what usually sells there. मे बी शायद इसलिए बिक रहा है क्योंकि लोगों को चाहिए और शायद वहाँ लोकल ब्रांड्स नहीं बना रहे. So we are analyzing data. There's an extensive data analysis that is going on, and once we'll be confident, then we'll venture out offline. इस थ्रू आउट जर्नी में फैशन इंडस्ट्री में आपको सबसे फनीएस्ट पार्ट क्या लगा? इफ यू टॉक अबाउट लाइक बरीजा पर्सपेक्टिव्स, लाइक मुझे जो मैंने रैंप देखा इंटरनेशनल फैशन शोज, इंडिया के जो भी मेन एफडीसीआईज एंड द अर्लियर लैक में, नाउ पूरा एक सेगमेंट बन गया ओनली एफडीसीआई. बहुत सारे मैंने बात की थी कि वो जो रैंप पे क्लॉथ्स है दैट इज नॉट वियरेबल. तो Hmm. इसमें बहुत फनी थिंग्स लगता है कि व्हाई डिजाइनर इज डिजाइनिंग दिस टाइप ऑफ क्लॉथ्स. Uh, I won't call it funny. I'll call it very interesting and a very powerful thing, which is आप अपनी पर्सनालिटी वो प्रोजेक्ट कर सकते हैं जो आप रियलिटी में नहीं है. आप कैमोफ्लाज कर सकते हैं, एंड दैट इज द पावर ऑफ अ डिजाइनर. आई एम अ वेरी अंडर कॉन्फिडेंट पर्सन, आई एम अ वेरी इंट्रोवर्ट पर्सन, लेकिन माई चॉइस ऑफ कलर्स एंड द चॉइस ऑफ क्लोथ्स जो मेरे हैं, मैं अपने आप को कैमोफ्लाज कर सकती हूँ इनटू समबडी हु इज एन एक्सट्रोवर्ट. एंड if I am a very deceptive person, I can camouflage myself into a very loyal person depending on the clothes that I choose and the colors that I choose. तो आपकी personality आप क्या project, it's a very powerful medium. People treat it in a very frivolous way. ये बहुत mood elevating हो सकता है. आप बहुत depressed है, maybe something's happened in your life, but the kind of clothes you wear in a particular day, it can switch your mood. So it's a very powerful, जो वो कहते हैं ना, magic wand. That is what fashion is all about, and I don't think इसका 5% भी मार्केट में एक्सरसाइज हो रहा है. Okay. लोगों को नॉलेज ही नहीं है. सो इट्स फनी इन अ वे, but I think it's very powerful. So it depends how you use it. Thank you so much. We'll again in future if you will come out with something different. You just mentioned about that Be design sold. things, and yeah. Yes, yes. So thank you very much for giving us time. And if in future, how can you associate with Fashion Gaze for your design life as well as whatever the institution you are giving the lectures at? I think you can also go into the fashion colleges and give whatever the talk about that I कि already do. color things like जो I do that. yeah. So वो कैसे आप फैशन गेज को कुछ चांस देना चाहेंगे? I think you must visit me in my next sessions, and आपको reality पता चलेगी कि जो बच्चे हैं उनकी aspirations और inspirations आपसे आती हैं, मीडिया से आती है. They don't have direct contact with us. So how important it is for the media to project the right aspect of fashion and the reality of fashion. So आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, and I think that will be very interesting to see three of us coming together. Even if we were to talk about the faculty, I think बच्चों को बहुत opportunity आप दे सकते हैं, what they are creating and what they are projecting.
I think that'll be very interesting. That's why I have started Date with Designers, Ji. because on this platform I am bringing every designers from the top So, so notch of my the. so my next session in the next college, I'll call it Date with Sarvesh Oh, and thank you, Fashion Gaze. So you have to come. thank you so much. Thank you, Sarvesh.